देश में पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मुद्दा लगातार चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट में दावा किया गया कि एथेनॉल मिले पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के इंजन में खराबी आ रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार इन दावों को खारिज करती रही है और कहती रही है कि तय मानकों के मुताबिक एथेनॉल मिला ईंधन सुरक्षित है। अब इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर में 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नागपुर साइबर पुलिस ने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप, देसी ब्राइट, हर्षित वाठी और अंकलेश इनवाते के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इन लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एथेनॉल नीति को लेकर ऐसे वीडियो बनाए जिनमें कथित तौर पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया और लोगों में भ्रम फैलाया गया। ये कार्रवाई नागपुर बीजेपी सोशल मीडिया सेल की शिकायत के आधार पर की गई है। वीडियो में गडकरी के पुराने बयानों का संदर्भ लेकर उनका गलत अर्थ निकाला गया। आम लोगों के इंटरव्यू दिखाकर नीति के खिलाफ माहौल बनाया गया और मंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि वीडियो के जरिए समाज में भ्रम और अशांति फैलाने का प्रयास किया गया। इस मामले पर नागपुर के सह पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस वीडियो का सत्यापन कर रही है और ये भी जांच रही है कि वीडियो में मौजूद सामग्री और उस पर आए कथित आपत्तिजनक कमेंट कानून का उल्लंघन करते हैं या फिर नहीं। हालांकि इस कार्रवाई ने एक नई बहस भी छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी नीति पर सवाल उठाता है या उसके संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा करता है तो क्या उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए या फिर कार्रवाई केवल उन मामलों तक सीमित रहनी चाहिए जहां जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या फिर किसी की मनमानी करने के स्पष्ट प्रमाण हो। ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया जब एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर देश भर में पहले से बहस जारी है। हाल के महीनों में कई वाहन मालिकों ने सोशल मीडिया पर इंजन माइलेज और परफॉर्मेंस से जुड़ी शिकायतें साझा की थी। वहीं सरकार ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर स्पष्ट किया कि भारत में लागू एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम वैज्ञानिक परीक्षणों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के मानकों के अनुरूप है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिलने से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने मॉडल की कुछ गाड़ियों में अगर निर्माता की अनुशंसा के विपरीत अधिक एथेनॉल मिला ईंधन इस्तेमाल किया जाए तो तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। इसी वजह से यह बहस केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि वाहन मालिकों, ऑटोमोबाइल उद्योग और नीति निर्माताओं के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इन्फ्लुएंसर पर दर्ज एफआईआर ने इस विवाद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम फेक न्यूज की बहस से भी जोड़ दिया है। एक पक्ष का कहना है कि गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष इसे सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ सख्ती के रूप में देख रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और वीडियो का सच और उनके प्रभाव की पड़ताल की जा रही है। जांच के नतीजे आने के बाद ये साफ होगा कि मामला सिर्फ कथित भ्रामक जानकारी का है या फिर कानून के तहत गंभीर उल्लंघन साबित होता है। तब तक एथेनॉल विवाद और उस पर शुरू हुई ये कानूनी कार्रवाई दोनों ही देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 1 लाख करोड़ रुपया हमने इथेनॉल बनाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए अब इथेनॉल तो लेना ही पड़ेगा। तो हमसे पूछ के किया था। सरकारी बैंकों ने 1 लाख करोड़ रुपए इथेनॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, अब जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर थोपेंगे, तुमको खरीदना ही पड़ेगा इथेनॉल। हमसे पूछ के, इस देश के लोगों से पूछ के, 140 करोड़ लोगों से पूछ के किया था इथेनॉल इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट उन्होंने। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमने इन्वेस्ट कर दिया इसलिए अब तुमको इथेनॉल खरीदना पड़ेगा। नहीं खरीदते। हम कल को हमारे को कह देंगे आटे में ये मिला के खाओ, इससे प्रोटीन बढ़ता है। अरे हमें नहीं खाना प्रोटीन यार। 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया बड़े बड़े लोगों का। अगर ये 1 लाख करोड़ रुपए की वजह से सारे लोगों की मोटरसाइकिल खराब कर रहे हैं सारे, ये जिसने भी निर्णय लिया है, जिस भी मंत्री ने लिया, उसको टांग देना चाहिए बिल्कुल। G20 के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स ख़राब हो रहे हैं। तो इसको 2 डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए।
तो ये दोनों डिमांड मैंने लिखी है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में। इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के बायो उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है। उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स ख़राब, जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटीशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटीशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटीशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। इसके अलावा परसों मैं सर्विस स्टेशन गया था, पेट्रोल पंप गया था, लोगों से बात की थी, आप लोगों ने देखा उसको। तो एक तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे लीडर्स को ये अपील करना चाहूँगा, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, सभी लोगों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे ना हों, जो लोग इस मुद्दे से दुखी हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने वीडियो बना के डालें, भर दें सारे सोशल मीडिया को। बिकॉज ये सरकार सुनने वाली नहीं है, इतनी आसानी से ये सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन इस सरकार अगर सारी ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, दूसरों के वीडियो बनाएं, अपने वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के सोशल मीडिया को भर दें इस E20 वाले मुद्दे के ऊपर। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा है। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से, पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज़ अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं।